बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज हम तयम्मुम के फ़राइज़ और तयम्मुम का तरीक़ा सीखेंगे। तयम्मुम के कुल 3 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 नियत करना, नंबर 2 ज़मीन पर हाथ मार के अपने चेहरे का मसा करना, नंबर 3 ज़मीन पर हाथ दोबारा मार के अपने दोनों हाथों का कोहनियों समेत मसा करना। तयम्मुम का तरीका ये है कि सबसे पहले आप नियत करेंगे कि आप किस चीज़ का तयम्मुम कर रहे हैं, वज़ू का या गुस्ल का। अगरचे दोनों चीज़ों का तयम्मुम करने का तरीका एक है, मगर दोनों की नियत अलग अलग करनी होती है। उसके साथ साथ आप इस चीज़ की भी नियत करेंगे कि किस चीज़ के लिए तयम्मुम कर रहे हैं। आप सुन्नतें पढ़ना चाहते हैं, फ़र्ज़ पढ़ना चाहते हैं, नमाज जनाज़ा पढ़ना चाहते हैं, नमाज ईद पढ़ना चाहते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए भी आप तयम्मुम करना चाहते हैं उसकी भी नियत कर लें। उसके बाद दूसरा फ़र्ज़ अदा करने के लिए आप अपने हाथों की उंगलियों को इस तरह खुला करें और ज़मीन पर रखें। हाथों को आगे की तरफ ले जाएं, फिर पीछे की तरफ ले आएँ। अगर हाथों पर बहुत ज़्यादा मिट्टी लग गई हो, आप हाथों को झाड़ना चाहते हैं, तो दोनों हाथों के अंगूठों की जड़ों को आपस में टकराकर इस तरह हाथों को झाड़ लें। उसके बाद अगर आपने चेहरे पर ऐनक लगाई हुई है तो अपनी ऐनक उतार के अपने पूरे चेहरे का पिशानी की बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक पूरे चेहरे का मसा करें। उसके बाद अपनी दाढ़ी का खिलाल करें। इस तरह दाढ़ी का खिलाल करने के बाद फिर आप तीसरा फ़र्ज़ अदा करें, और तीसरे फ़र्ज़ अदा करने के लिए भी उसी तरह आप ज़मीन पर हाथ मारें जिस तरह आपने दूसरा फ़र्ज़ अदा करने के लिए ज़मीन पर हाथ मारे थे। और फिर आप अपने दाएं हाथ की 4 उंगलियों के नीचे बाएं हाथ की 4 उंगलियां रखें, दोनों के अंगूठे को जुदा कर लें। इस तरह अपने दाएं हाथ की 4 उंगलियों के नीचे बाएं हाथ की 4 उंगलियां रखें और नाखून से मसा करते हुए उंगलियों के साथ कोहनी तक आ जाएं। जब आप कोहनी का भी मसा कर लेंगे तो उसके बाद अपने दाएं हाथ को इस तरह मोड़ लेंगे। तो अब आप अपनी हथेली के साथ मसा करते हुए इस अंगूठे तक आ जाएंगे। अंगूठे का फिर आप बाएं हाथ के अंगूठे के साथ इस तरह मसा करें। अपने बाएं हाथ का भी आप उसी तरह मसा करें जिस तरह आपने दाएं हाथ का मसा किया है। अगर आपको ये तरीका मुश्किल लगे तो आप सादा तरीके से भी मसा कर सकते हैं, ये तरीका इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है। असल मकसद ये है कि अपने पूरे चेहरे को मसे के साथ घेर लें, अपने पूरे बाजुओं को कोहनियों समेत मसे के साथ घेर लें। उसके बाद आप अपनी उंगलियों का खिलाल करें। उंगलियों का खिलाल कर लेने के बाद आपका तयम्मुम मुकम्मल है। अब आप जिस चीज़ के लिए तयम्मुम करना चाहते थे वो चीज़ आप अदा कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें दीन के मसाइल सीखने की, उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।